रेप्लिकस कहानी है विलियम की, जिसके परिवार की एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और वो उन्हें फिर से जिंदा करना चाहता है। क्या वो ऐसा कर पाएगा, ये आगे वीडियो में पता चलेगा। कहानी की शुरुआत होती है एक रिसर्च लैब से और विलियम एक साइंटिस्ट है। वह एक मरे हुए इंसान की मेमोरी को एक रोबोट में डालता है ताकि उसे फिर से जिंदा किया जा सके। वो ऐसा करने में कामयाब तो हो जाता है, पर फिर वो रोबोट खुद को ही नष्ट कर लेता है और उनका ये टेस्ट फेल हो जाता है। उसके बाद विलियम वापस घर जाता है और अपने परिवार के साथ घूमने के लिए ट्रिप पर चला जाता है। रात को बारिश होती है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और सब मर जाते हैं, बस विलियम ही जिंदा बचता है। विलियम अपने दोस्त एडवर्ड को कॉल करके वहां बुलाता है। उसके बाद विलियम अपने परिवार का डीएनए और उनकी कॉन्शियसनेस को निकालकर एक ड्राइव में डाल देता है। विलियम अपने दोस्त एडवर्ड को अपने परिवार का क्लोन बनाने को कहता है। एडवर्ड क्लोन पोर्ट्स को उसके घर ले आता है, पर 3 ही क्लोन पोर्ट्स होते हैं और विलियम सिर्फ 3 ही लोगों को जिंदा कर सकता है। उसे किसी एक को सेक्रीफाइस करना होगा। फिर विलियम एक कागज़ पर सभी के नाम लिखता है और उसकी छोटी बेटी जो का नाम आता है। उसके बाद एडवर्ड पोर्ट्स को शुरू कर देता है और विलियम से कहता है इनका ध्यान रखना, ये 17 दिन में तैयार हो जाएंगे। विलियम सबके दिमाग से जो की यादें डिलीट कर देता है। लैब में जोन्स विलियम के बारे में पूछता है तो एडवर्ड कहता है उसे निमोनिया हो गया है। जोन्स कहता है मेरा मैसेज विलियम तक पहुंचा देना, मैंने बोर्ड से बात की थी, अगर 345 काम नहीं करता तो हमें ये प्रोजेक्ट बंद करना होगा। फिर एडवर्ड विलियम को कॉल करता है और इसके बारे में उसे बताता है। उसके बाद विलियम ऑफिस आ जाता है। विलियम दिमाग को इम्प्रिंट करने की कोशिश करता है, पर वह फेल हो जाता है। क्लोन्स पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और वो उन्हें पोर्ट से बाहर निकालते हैं और बेहोश कर देते हैं। एडवर्ड खुश हो जाता है कि हमने ये कर दिया। विलियम बार बार पुराने टेस्ट की वीडियोस देखता है ताकि उसे पता चल सके कि गलती कहाँ पर हुई थी, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। जब वो अपनी वाइफ को बेहोश करने लगता है तभी उसे जोन्स का कॉल आ जाता है और वह अपनी वाइफ का हाथ पकड़ लेता है। तभी वह स्क्रीन पर देखता है कि जैसे ही उसने अपनी बीवी का हाथ को पकड़ा उसके दिमाग में हरकत हुई। जोन्स कहता है क्या तुम्हें पता है इस प्रोजेक्ट पर हमारा कितना पैसा लगा है, पर विलियम फ़ोन काट देता है और अपने दोस्त को वहां पर बुला लेता है। विलियम एडवर्ड से कहता है कि हम गलत जगह ढूंढ रहे थे। जब हमने बायो ब्रेन को सिंथेटिक ब्रेन में डाला तो वह अपनी बॉडी ढूंढ रहा था, वह उसे नहीं मिली, इसी वजह से हमें सफलता नहीं मिल रही थी। विलियम अपनी फैमिली को जिंदा कर देता है। विलियम अपनी बेटी की सारी यादें घर से मिटा देता है। नेक्स्ट डे विलियम जब अपनी फैमिली के साथ होता है तभी उसे एडवर्ड का कॉल आता है और कहता है हमें एक नया डोनर मिला है और उसे ऑफिस बुला लेता है। वो उस डोनर की मेमोरी को एक ड्राइव में डाल देते हैं, पर विलियम उसे रिजेक्ट कर देता है। फिर वो वॉशरूम में जाकर अपने ही दिमाग की मेमोरी की एक नकल निकाल लेता है। जब विलियम घर जाता है उसकी वाइफ कहती है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, फिर वह उसे सोने भेज देता है। वह घर आकर अपने दिमाग को सिंथेटिक ब्रेन में डालने का कोड तैयार कर लेता है। उसकी बेटी सोफी को सपना आता है, उसके दिमाग में कुछ पुरानी यादें रह जाती है। जब विलियम उन यादों को मिटा रहा होता है तभी उसकी वाइफ वहां पर आ जाती है। फिर वो उसे बताता है कि एक एक्सीडेंट हुआ था और मैंने तुम सभी को दोबारा जिंदा किया है। अगले दिन जब वह टेबल पर डिनर कर रहे होते हैं सोफी अपने डैड से पूछती है कि जो कौन है, क्योंकि उसके रूम में अलमारी पर उसका नाम लिखा था। फिर उसकी वाइफ भी कहती है हॉल में कुछ फोटोज थी पर अब वह गायब है। तभी वहां पर जोन्स आ जाता है। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। जोन्स कहता है मुझे सब पता है और हमें इन्हें मारना होगा ताकि किसी को पता न चले, ये सारे टेस्ट सब्जेक्ट हैं। विलियम कहता है किसी को कोई पता नहीं चलेगा, हम कामयाब हुए। और विलियम अपने परिवार को बचाना चाहता है। जोन्स उससे कहता है कि ये एक टेक्नोलॉजी है और हम इसके ज़रिए एक पायलट का दिमाग हज़ारों रोबोट में डाल सकते हैं या फिर एक हैकर का दिमाग एक वायरस के ज़रिए कहीं भी भेज सकते हैं और इस टेक्नोलॉजी से हम करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। फिर वह विलियम से ड्राइव मांगता है। फिर विलियम अंदर जाता है और ड्राइव ले आता है, पर ड्राइव देते हुए वह जोन्स को बेहोश कर देता है। जब विलियम ड्राइव को नष्ट करने के लिए माइक्रोवेव में डाल देता है तभी उसकी वाइफ मोना उससे पूछती है कि जो कौन है। तब वो उसे बताता है कि वो हमारी बेटी थी, पर मेरे पास 3 ही पोर्ट्स थे। मोना कहती है तुमने उसकी यादों को हमारे दिमाग से मिटा दिया। विलियम कहता है तुम मुझसे नफरत कर सकती हो, पर कभी हमें यहाँ से जाना होगा। और वो वहाँ से भाग जाते हैं, पर जोन्स के आदमी उन्हें ट्रैक कर लेते हैं।
मोना कहती है उन्हें हमारी लोकेशन कैसे मिली। तभी विलियम उसे बताता है कि तुम्हारे अंदर ट्रैकर्स हैं जिन्हें निकाला नहीं जा सकता। मोना कहती है कि गाड़ी क्लिनिक की तरफ ले चलो क्योंकि उसकी वाइफ एक डॉक्टर है। फिर वो उन ट्रैकर्स को नष्ट कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। वो एक बोट के जरिए वहाँ से भागना चाहते हैं पर जोन्स के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं। जोन्स एडवर्ड को मार देता है। फिर विलियम अपने दिमाग को एक रोबोट में डाल देता है। फिर वह रोबोट सभी को मार देता है। विलियम वहाँ से चला जाता है। जब वह गाड़ी में बैठने लगता है वह फिर से वापस आता है। रोबोट जोन्स को मारने ही वाला होता है पर विलियम उसे रोकता है। जोन्स कहता है मेरी जगह वो किसी और को भेज देंगे। उसके बाद वो मर जाता है। वो उसके दिमाग की मेमोरी की नकल कर लेते हैं। फिर एक पोड में जोन्स को दोबारा जिंदा कर दिया जाता है। दूसरी तरफ विलियम जो को भी जिंदा कर देता है। जोन्स अमीर लोगों को जिंदा करने के काम में लग जाता है। ऐसी ही और भी मज़ेदार मूवीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।